नेपाल, पहाड़ों का देश, येती का घर। यहाँ की संस्कृति और इतिहास जितने समृद्ध हैं उतने ही दिलचस्प हैं यहाँ के लोग। और अब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ, आपने सही सुना, एक समय के शाही परिवार के सदस्य अब लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लगता है रिटायरमेंट में मजा नहीं आ रहा था, अब वो अपने शाही अनुभवों को चुटकुलों में बदल रहे हैं। ताज छोड़कर माइक पकड़ लिया, ये तो गजब का ट्विस्ट है। सोचिए, एक राजा जो कभी देश की राजनीति में था अब स्टेज पर खड़ा होकर लोगों को हंसा रहा है। सोचो, ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल सीरियस राजमहल की जिंदगी पर जॉक्स मार रहे हैं। उनके जॉक्स में शाही जीवन की झलक और राजनीति की चुटकी होती है। मुझे तो अभी से हंसी आ रही है। सुनने में आया है प्रैक्टिस भी कर रहे थे। उन्होंने अपने चुटकुलों को परफेक्ट करने के लिए काफी मेहनत की है। महल में सीक्रेट कॉमेडी शो या फिर कॉमेडी नाइट्स विद ज्ञानेंद्र में गेस्ट अपीयरेंस, ये सब सुनने में जितना मजेदार लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। बस यही उम्मीद करते हैं। एक बात तो पक्की है, नेपाल का पॉलिटिकल सीन अब और भी मजेदार हो गया। ज्ञानेंद्र जी के इस नए अवतार ने सबको चौंका दिया है। हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ज्ञानेंद्र ला रहे हैं शाही हंसी का तड़का। उनके चुटकुले न केवल मनोरंजक हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं। बड़ा दिन आ गया, आज का दिन खास है। काठमांडू हाउसफुल, सब उत्सुक, लोग कतार में खड़े हैं टिकट हाथ में लिए। क्या पूर्व राजा लोगों को हंसा पाएंगे? पर्दा उठा, स्पॉटलाइट चमकी, मंच पर सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र जी बड़े डैपर लग रहे हैं, स्टेज पर आए। सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, सबकी निगाहें उन पर टिकी हैं। फिर उन्होंने अपने पहले हुक्मनामे पर झोंक मारा। दर्शक चुप, कोई प्रतिक्रिया नहीं, फुस हो गया। अजीब सा सन्नाटा। ज्ञानेंद्र जी थोड़े निराश दिखे, पर ज्ञानेंद्र जी कहां हार मानने वाले। उन्होंने दूसरा झोंक मारा, इस बार आत्मविश्वास से भरे हुए। इस बार महल के जीवन पर सेल्फ डिप्रेकेटिंग जोक। दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आई, भीड़ थोड़ी हंसी। वो वार्म अप हो रहे हैं शाही रीति रिवाजों पर, जॉक्स, खाने छकने वालों पर और महल की अजीबोगरीब कहानियों पर, यहाँ तक कि ताज पर भी। दर्शक जोर से हंसने लगे, हंसी की आवाज तेज होती गई, तालियों की गड़गड़ाहट। किसे पता था राजा होना इतना मजेदार होता है। ज्ञानेंद्र जी ने राहत की सांस ली और दर्शक तालियों से गूंज उठा। शो सुपरहिट। ज्ञानेंद्र जी का नया शो धूम मचा रहा है। ज्ञानेंद्र जी फॉर्म में है, उनकी कॉमेडी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। नेताओं पर जॉक्स, नौकरशाही पर, यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम पर भी। हर मुद्दे पर उनकी पैनी नजर है, सब रिलेट कर पा रहे हैं। उनकी बातें लोगों के दिलों को छू रही हैं। अब वो सिर्फ पूर्व राजा नहीं बल्कि आम लोगों में से एक है। उनकी सादगी और ह्यूमर ने उन्हें सबका चहेता बना दिया है। उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों पर मजाक कर रहे हैं। उनकी बातें लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। लोग कुर्सियां छोड़कर पेट पकड़कर हंस रहे हैं। उनकी कॉमेडी ने लोगों को हंसी का नया मतलब सिखाया है। सालों से इतना नहीं हंसे थे। उनकी कॉमेडी ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, ये तो मानो दिल का बोझ हल्का हो गया। उनकी बातें दिल को सुकून दे रही हैं। ज्ञानेंद्र जी सिर्फ जॉक्स नहीं सुना रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। उनकी बातें लोगों के दिलों को छू रही हैं। किसे पता था हंसी इतनी ताकतवर हो सकती है। उनकी कॉमेडी ने लोगों को एक नई उम्मीद दी है। शो खत्म, पर हंसी जारी है। सब ज्ञानेंद्र जी कॉमेडियन के बारे में बात कर रहे हैं। अखबार, सोशल मीडिया, चाय की दुकानें, हर जगह उनकी चर्चा है। वो वायरल हो गए। महल की बालकनी से कॉमेडी क्लब तक ज्ञानेंद्र जी का सफर अब शहर की जबान पर है। क्या वो आगे भी कॉमेडी करेंगे? क्या वो कॉमेडी किंग बनेंगे? सवाल बहुत है, समय ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, ज्ञानेंद्र जी को अपना पैशन मिल गया है और नेपाल को हंसने की एक नई वजह। जिंदाबाद राजा कॉमेडी का।